विधानसभा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारी द्वारा अपनी अपनी पार्टियों की जीत की दावेदारी कर रहे हैं और इसको लेकर हमारे संवाददाताओं ने भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा की है। खरगोन विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा पूरे जिले में बहुचर्चित विधानसभा मानी जाती है। इसके चलते कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार बालकृष्ण पाटीदार की बात करें तो वह चौथी बार मैदान में है, जिसमें से एक बार हार और 2 बार जीत मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार रवि जोशी की बात की जाए तो वह मैदान में तीसरी बार है, जिसमें से एक बार जीत, एक बार हार। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होते जा रहा है, भाजपा अपने डबल इंजन की सरकार योजना को लेकर लोगों के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 15 महीने रही कांग्रेस सरकार कर्ज माफी और बड़े बड़े गैस की टंकी के दामों को लेकर मैदान में उतरी है। दोनों उम्मीदवार आखिरी दौर के प्रचार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। टाइम न्यूज के खरगोन से संवाददाता अबरार शेख के साथ उनके सहयोगी सलमान शाह की खरगोन विधानसभा की रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिलाल चौक पर। यहाँ पर कुछ आम नागरिक मौजूद है, उनसे चुनाव की सरगर्मी के बारे में बात करेंगे। खरगोन विधानसभा में किसका रुझान है। हमारे साथ कुछ आम नागरिक हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज पटेल। खरगोन विधानसभा के बारे में आप कैसा देखना चाहते हैं? क्या समस्याएं हैं और किस और रुझान है? खरगोन विधानसभा 185 के बारे में मैं कहना चाहता हूँ और भाजपा सरकार के कहने में चाहता हूँ। भारत देश में जब कोरोना काल आया था तो गैस का सिलेंडर जो 1150 रुपये में था, और आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संकट में होते हैं तो 950 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में है। कितने साल से? 20 साल से सत्ता में है, और आज 1000 रुपये महीना देकर हमारी बहनों को क्या खरीदना चाहते हैं, ये भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं। खरगोन विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार और कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी, एक मुस्लिम महिला भी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। कैसा देखते हैं आप? देखो, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं केवल 1000-1500 वोट लाते हैं, उनके तो जीतने के तो अवसर है नहीं। जो भी मुस्लिम प्रत्याशी, हम जिता दें मुस्लिम प्रत्याशी को, क्या उनकी बखत है जीतने के लिए? 1000-1500 वोट लाकर भाजपा से समझौता कर लेते हैं। निर्दलीय वोट का भी 1000 लाता है तो 2000 वोट का जो कांग्रेस का नुकसान होता है, और भाजपा से जो अंदर ग्राउंड साठगांठ हो जाती है। केवल अल्पसंख्यक वोटों का धूमीकरण करने के लिए निर्दलीय मैदान में आते हैं। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस जो हमारा भाई ने बोला वो बात सही है बिल्कुल। आपका नाम बताइए। रफीक मंसूरी। चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में है। एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी रवि जोशी मैदान में, भाजपा के प्रत्याशी अपने बालकृष्ण पाटीदार मैदान में। कैसे देखते हैं आप? देखो, कांग्रेस पर प्रत्याशी जो है रवि जोशी जी है। रवि जोशी जी का जो है स्वभाव जो है हिंदू समाज, मुसलमान समाज में बहुत अच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार ज़ोरों तोरों से बनेगी, और 185 से भी रवि भाई जो है अच्छी खासी वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे बारे में? देखो, कांग्रेस सरकार जो है पिछले 15 महीने की जो सरकार रही थी, 15 महीनों में इनने जो काम करा था वो काबिल तारीफ काम था। चूँकि भाजपा के अंदर जो विधायकों की खरीदी फरोख्ती जो हुई, और इस कारण जो कांग्रेस की सरकार जो गिरी, और वो सरकार अगर नहीं गिरती तो हमारे रवि भाई जो थे वो उनके काम करने का जो मंसूबा बना था वो, बाकी ये सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जिस प्रकार से वो धोखाधड़ी करके विधायकों को जो खरीदा, ये अगर नहीं होता तो वो पूरे 70% खरे उतरते वो। फिर भी उनसे जो उनका जो दायित्व था वो काम उन्होंने करा वो, और आने वाले समय में उनको ही जीतना है और वही जीतेंगे भी। खरगोन विधानसभा में एक मुस्लिम प्रत्याशी है, लग रहा है आपको त्रिकोणीय मुकाबला है कुछ? नहीं, ये कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। ये तो एक मन समझाने वाला काम है और कुछ वोटों को बरगलाने वाला काम है। ऐसा कुछ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं लग रहा है। जीत तो कांग्रेस की निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही होगी। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी शाकिर लाल खां जी, उनसे भी जानना चाहेंगे चुनाव के समीकरण क्या कह रहे हैं।
वैसे चुनाव का समीकरण तो यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। जीत हार का फैसला तो दो पार्टी के बीच में ही रहेगा, लेकिन जनता का रुझान अभी ऐसा लग रहा है कि खरगोन के अंदर मतलब एक शांत जैसा माहौल लग रहा है। ना तो जनता के अंदर इस तरीके का कोई रुझान लग रहा है कि खरगोन क्षेत्र के अंदर चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जो चुनाव की प्रतिक्रिया है उसको लेकर भी थोड़ा सा ठंडा माहौल है। आने वाले समय में जब जनता वोट डालने जाएगी तो उनका रुझान किधर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। ये वार्ड 24 ऐसा मुझे मालूम हुआ है, और यहाँ से जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं वारिस चौबे वर्तमान में निर्दलीय पार्षद है। क्या लगता है कांग्रेस के लिए घातक साबित होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या है कि कम से कम जनता का रुझान उनके तरफ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वार्ड के अंदर जितना और जो शहर के अंदर जो अभी माहौल दोनों पार्टी का है वो बेहतर है। मतलब ये तो एक अपना वर्चस्व दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने देश के अंदर आज़ाद देश है, हर कोई अपना मतलब जो है अधिकार जता सकता है। तो इसलिए अगर वो लड़ रहे हैं तो आने समय में हो सकता है उनका कोई ना कोई योगदान बढ़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पे कमलनाथ जी द्वारा वचन पत्र में दी गई 500 रुपये में गैस की टंकी और 1500 रुपये महिलाओं को, कैसा देखते हैं आप? नहीं, वो सरकार के ऊपर है। उन्हों का वादा है कि सरकार जब बनेगी जब हम देंगे। तो देखते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो खरा उतरेंगे। जैसे शिवराज जी तो अभी दे ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपने वादे पे खरा उतरेंगे, ऐसा लगता है। कुछ साथी और मौजूद है चुनाव के बारे में, उनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको, अपने किसकी सरकार बन रही, कांग्रेस या भाजपा की? तो कांग्रेस की ही बनेगी। क्यों, किस लिए बनेगी, आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदे लग रहे हैं? कांग्रेस की सरकार के अंदर जो महंगाई थी, महंगाई पर काबू किया गया था। और ये 10 साल या 12 साल या 15 साल की जो भाजपा की सरकार है, इसने महंगाई को आसमान पर छुआ दिया। जैसा मैं आप ले लो, कांग्रेस की सरकार थी, तेल 65 रुपये किलो था। क्या किलो था? 65 रुपये। गेहूँ आराम से मिल जाता था बाज़ार में 15 से 20 रुपये किलो या 12 से 15 रुपये किलो। आज गेहूँ के भाव देखो 32 रुपये किलो हैं। बिजली कांग्रेस का सरकार, आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदे लग रहे हैं? कांग्रेस की सरकार के अंदर जो महंगाई थी, महंगाई पर काबू किया गया था। और ये 10 साल या 12 साल या 15 साल की जो भाजपा की सरकार है, इसने महंगाई को आसमान पर छुआ दिया। जैसा मैं आप ले लो, कांग्रेस की सरकार थी, तेल 65 रुपये किलो था। क्या किलो था? 65 रुपये। गेहूँ आराम से मिल जाता था बाज़ार में 15 से 20 रुपये किलो या 12 से 15 रुपये किलो। आज गेहूँ के भाव देखो 32 रुपये किलो हैं। बिजली कांग्रेस के सरकार के अंदर 100 रुपये 150 रुपये के अंदर बिजली का बिल आता था। अब ये समझ लो कि आप बिजली का बिल 2000, 2500, 5400, 5000 रुपये है। मकान का टैक्स कांग्रेस की सरकार थी तो 150 रुपये आता था हर घर के, आज 1500-1600 रुपये मकान टैक्स आ रहा है। सही देख लो। 3 प्रत्याशी मैदान में खरगोन विधानसभा 185 में, क्या लगता है त्रिकोणीय समीकरण रहेगा या एक तरफा रहेगा? एक तरफा होगा तो कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा। रवि जोशी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मौजूद है, थोड़े दूर दूर हो जाओ। कुछ वरिष्ठ, उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनका अनुभव साझा करना चाहेंगे चुनाव के बारे में, और किसकी सरकार बन रही है, किसे देखते हैं? कांग्रेस की सरकार बन रही है 100%। खरगोन विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? खरगोन में भी विधायक कांग्रेस का ही रहेगा। और क्या आपको क्या योजनाएं या उनके क्या व्यवहार या किस प्रकार से जो आप कांग्रेस विधायक के साथ जानना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सद्भावना वाली पार्टी है और विगत वर्षों में हमने ये देखा है बीजेपी के शासनकाल में कि भाई को भाई नहीं रहने दिया। पहले हिंदू के यहाँ से दीपावली पे मुसलमान के यहाँ संजूरी आती थी और मुसलमान के यहाँ ईद पे हिंदू के यहाँ सिवैयाँ जाती थी। आज ये जब ये 13-14 साल में ये पोजीशन कर दी है कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं रहा, दोस्त है भी तो वो मतलब
दिल वाली बात नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से आए और फिर से परचम लहराए और फिर एक बार और सद्भावना का माहौल बने। बस इसी आशा के साथ कांग्रेस को वोट किया जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक मुस्लिम प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में मैदान में है। मुस्लिम समाज की क्या लगता है, मुस्लिम समाज का वोट उस ओर जा सकता है? देखिए, अगर कैंडिडेट बहुत मजबूत होता और हमारा यहाँ वर्चस्व होता, हमारे जो कौम के वोटर होते उतने ज़्यादा, तो हम उसी को वोट देते। लेकिन क्योंकि हम लोग इतने कम हैं कि हम अपना विधायक नहीं जीता सकते, इसलिए कांग्रेस हमारी भाई है, हमारे भाई जैसी, हमारे घर जैसी पार्टी है और हम उसी को वोट देंगे। आपके वार्ड के पार्षद जो है निर्दलीय का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पूर्व पार्षद बेगम चौबे जी के पुत्र हैं, काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन इस बार विधानसभा में देखने में आ रहा है कि वो निर्दलीय पार्षद को सपोर्ट कर रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, दीपावली है, अनार तो फूटते रहते हैं, उससे क्या मतलब है। जीतना रवि जोशी को है और जीतेगा। इस वार्ड के अंदर लगभग 4000 वोट हैं। हाँ, इस वार्ड के से पार्षद वारिद चौबे क्या प्रभाव डाल सकते हैं कांग्रेस या बीजेपी में खलल पैदा कर सकते हैं? 10 वोट भी नहीं कटेंगे हो। तो वरिष्ठ नागरिक का कहना था कि निर्दलीय प्रत्याशी 10 वोट भी काटने चाहेंगे। कुछ लोग और मौजूद है, कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? फिरोज भाई कुछ और कहना चाहते हैं? जी फिरोज, हम लोग भाईचारे से ही कांग्रेस को जिताएंगे। खरगोन विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे विधायक ही गायब है, 5 सालों का जीतने का आए ही नहीं आज तक मोहल्ले में। जनसंपर्क में भी आए नहीं है। अरे 5 साल से नहीं है। हम तो बोले भाले लोगों को वोट डलवा लेते हैं और आते ही नहीं है। अब वो पार्टियाँ चेंज कर लेते हैं, जवाबदार लोग हों। क्या लगता है आपको? 3 प्रत्याशी मैदान में है, एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी मैदान में, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? देखो, हमारा मन जिसको का उसको दे देंगे। बाकी जो आदमी 5 साल तक जीत के जाए, वो मोहल्ले में नहीं आया, बात नहीं करे मतदाताओं से, तो क्या काम के वो 5 साल हो गए, कभी एक बार नहीं आए वो। ये वोट हैं उनके, ये वोटर तो जीतते हैं, वो कहाँ है? वोटर नहीं है, वोट दे दें उनको, कहाँ है? 5 साल पहले वादा करके थे कि इसको दिल्ली बना देंगे, बम्बई बना देंगे, कहाँ है? नालियाँ खाप होती नहीं, हमने वोट दिए नहीं। और वो 5 साल हो गए, आज तक कभी मिलने नहीं है मनता भाव से, आज तक नहीं, अभी तक नहीं आए। 200-300 पैसे वोट डालने के लिए बाकी आए आज तक। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम शहीद खान। नाराजगी है कि उसने आना चाहिए विधायक जी ने उसको वोट। मतलब लगभग अरे अब तो चुनाव देखते पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूछ लो कभी आए हो तो। उनका ये कहना पड़ रहा है कि रवि जोशी जी हमारे यहाँ आके मिले, हमसे बात करें, कुछ संपर्क करें। यदि सब जवान बच्चे हैं, ये सब काम कर रहा है। उनका मतलब खुद आपके पास, खुद, हाँ, विधायक शहीद भाई का कहना है कि विधायक खुद आए, इनके पास आए, विधायक इनसे मिले, हमारे वार्ड वालों से मिले, प्रतिनिधि पूछना आना चाहिए ना, हमारे वार्ड वालों से मिले विधायक साहब आके, कांग्रेस हमसे पूछे हमारी समस्या। कांग्रेस के विधायक की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, अब उनको पसंद नहीं करते क्या? नहीं, उनको नहीं करते पसंद। अरे हमारे मोहल्ले में आई नहीं ना, देखने नहीं आए ना, वही समस्या कि मिलने आए, हमसे मिले, हमारा कुछ देखे, हमसे पूछे, हमारे हालचाल पूछे। विधायक जी को हमने कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। कैसा देखते हो खरगोन विधानसभा चुनाव को? एक विकल्प है ये खरगोन चुनाव, और हम सब मिलकर भाईचारे के साथ कांग्रेस को भारी बहुमतों से जिताएंगे। हम सबकी एकता है और सब कांग्रेसी हैं। कुछ नाराजगियाँ होगी तो उसको बैठ के गिले शिकवे होंगे, उसको दूर करेंगे, लेकिन हम सबकी एक सोच है कि हमारा विधायक रवि जोशी इस बार भारी बहुमतों से यहाँ से विजय बन के जाए। क्या नाम लिखते हैं? जाकिर आज़ाद। तो ये बिलाल चौक के नागरिकों का समीकरण था। कहना उनका ये पड़ा था कि कहीं न कहीं पूर्व अपने कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक रहे रवि जोशी की जनसंपर्क के दौरान कमी खल रही है उनको। प्राइम न्यूज़ के लिए कैमरामैन अब्रार शेख के साथ पत्रकार सलमान शाह। इस वक्त हम खड़े हैं मोहनटा के क्षेत्र में, यहाँ पर इतवारिया बाज़ार है। हम यहाँ पर चुनावी सरगर्मी के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ नागरिक भी मौजूद है, इस संबंध में क्या कहते हैं?
जैसा कि हम लोग खरगोन के बारे में जानते हैं कि बहुत धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर रहते हैं और इस बार पूरा आशीर्वाद जो है जनता का मुझे लग रहा है कि भाजपा के साथ ही जाएगा। और जितनी लाडली बहनाएं हैं उनका विशेष प्रेम जो है वो हमारे आला कमान को जाने वाला है, शिवराज सिंह जी को। और साथ में यहाँ पर भी जो दादा की गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं। सभी से मिलना जुलना, लोगों की जो समस्याएं वो समझना, जो कि पिछले 5 साल में देखा जाए तो ऐसा कोई भी काम बड़ा शहर के लिए हुआ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लोकल विधायक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर काम होना चाहिए, जो कि 5 साल में जनता को देखने में मिला है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है बड़ा काम। कांग्रेस के वचन पत्र में 500 रुपये में गैस की टंकी और 1500 रुपये महिलाओं को प्रति माह, कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस का जहाँ तक दिखता है एक पुलिंदा वो लेकर आते हैं हर बार, लेकिन जनता जो है पिछली बार थोड़ा बहकावे में आ गई थी, जैसे 2 लाख रुपए की बात करी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में देखने को मिला कि इतनी माफ़ नहीं हुई। जो कृषि मंत्री रहे हैं सचिन जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में माफ़ कर दिया है ऋण, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हुआ नहीं है। तो उन्होंने उनकी सीट पक्की करने के लिए थोड़ा सा वो करा, और जिसको कांग्रेस जो है बढ़ावा देती है। लेकिन कांग्रेस के लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जीतने के लिए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने निर्दलीय के रूप में एक अपना एजेंट को उतारा है, इसको कैसा देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। असल में कांग्रेस जो झूठे वादे करती है उसके बजाय हम लोग देखें तो हम लोग वचन जो है वो जो देते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे आप देखिए कि कांग्रेस बोल रही थी कि हम लोग 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो शिवराज जी ने 1000 से चालू करा और 1250 तक पहुंच गए हैं और आगे जाकर 3000 तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ बोलते हैं और यहाँ पर करके दिखाने वाला काम ज़्यादा है। जैसे 500 रुपये गैस सिलेंडर का बोला है, अभी 450 हम लोगों ने बोला, और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद में जो 450 में सभी लोगों को मिलेगी। क्या नाम लिखते हैं? शुभम जायसवाल। इस दौरान हम मौजूद है कांग्रेस के जनसंपर्क में। कांग्रेस के मुस्लिम पर्यवेक्षक अनीस कुरैशी जी, इस दौरान मुस्लिम AICC के पर्यवेक्षक अनीस कुरैशी जी मौजूद है। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। जानना चाहते हैं हम उनको जनसंपर्क में क्या दिख रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। रवि जोशी एक चर्चित चेहरा है और लोग अब मध्य प्रदेश की पूरी जनता है, केवल खरगोन ही नहीं, परिवर्तन चाहती है। 18 साल से मामा ने खूब मामा बना लिया लोगों को, अब परिवर्तन की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे दिन, जो वाकई में अच्छे दिन हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तमाम अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासियों के लिए अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। कमलनाथ जी ने बहुत ही अच्छे वायदे, चुनाव जो वचन पत्र दिए हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये लोगों को पूरा विश्वास है। तो बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश का परिवर्तन होने जा रहा है। कुरैशी जी, अभी कुछ दिन पूर्व मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार उन्होंने एक बड़े चैनल पर अपने बयान जारी करे हैं कि कांग्रेस का हम बायकॉट करेंगे इस बार। उस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी किसी बात पे नाराज़गी रहती है, मगर कोई बायकॉट, कांग्रेस एक ऐसे विचार है जो देश को जोड़ने की बात करता है। अगर हमारा कोई भाई अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो वो सब हमारे साथ में है। नाराज़गी हर घर में होती है और लोग अपने से शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, है ना। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस खरगोन का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ही माहौल आप देख रहे हो, क्योंकि हर नीतियों में वो विफल हो चुके हैं। जन विरोधी नीतियाँ ला के सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता पूरी त्रस्त हो गई है। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ संगठन इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। उसी को समाप्त करने का बीड़ा तो राहुल जी ने उठाया है, और वही संघर्ष हम लोग सब मिलकर ये कर रहे हैं कि भारत की एकता अखंडता मजबूत रहे, लोगों में भाईचारा रहे, अमन रहे, खुशहाली रहे। और वही पैगाम जो है राहुल जी ने दिया, और कमलनाथ उसी विश्वास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। खरगोन विधानसभा में एक मुस्लिम महिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, कैसा देखते हैं आप? देखिए, हर एक, ये मैंने बताया, ये भारत हमारा लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र, हर एक व्यक्ति को अधिकार है खड़े रहने का, अपनी बात रखने का। अगर हमारी बहन कोई खड़ी है तो ठीक है, लेकिन मगर ये कोई पार्षद का चुनाव नहीं है, ये एक सोच से सोच की लड़ाई है। ये हुकूमत बनने जा रही है, तो जनता को फैसला करना है हमें किस तरह की हुकूमत चाहिए, जो जनता के हितों का फैसला करे, या उसके ऊपर इस तरह के असामाजिक तत्वों में माहौल ख़राब करने की बात करे। आपको क्या लगता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके साथ एक निर्दलीय पार्षद वारिस चौबे भी है, आप लगता है कि ये कांग्रेस के लिए घातक साबित होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने तो नाम भी नहीं सुना, कौन है ये? कौन है कौन? मैंने नाम भी नहीं सुना। और आप पब्लिक का रिस्पांस देखिए ना, खरगोन का एक एक बच्चा
खरगोन हर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण हो, पाटीदार हो, आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, पूरा समाज रवि जोशी के साथ में है। आपको लहर दिखाई नहीं दे रही? और बहुत बीजेपी ने पूर्व प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार को टिकट दिया है, जो कि काफ़ी दबंग माने जाते हैं। पाटीदार बेल्ट में ज़्यादा समाज में उनके वोट है समाज के, और बीजेपी का कहना है कि इस बार वो काफ़ी वोटों से जीते। देखिए, सामाजिक राजकारण अब लोग जनता समझ चुकी है। अब जो जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं हमारे, वो भी भाजपा ने जो उम्मीदवार दिया है, मगर हमें कहीं दिखते नहीं। अभी उम्र तो इतनी हो गई, उनसे चला तो उनसे जाता नहीं, तो कैसा है? भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को भी वोट किया जो कि सांसद चुनाव लड़ चुके थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये जनता वीएस भाजपा की लड़ाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जनता और भाजपा की लड़ाई हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता को विधानसभा के चुनाव में देखिए, परिणाम आपके सामने आएंगे। दिग्गज कितने दिग्गज समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं बताया ना, जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। 18 साल से इन्होंने खूब मामा बना लिया। व्यापार घोटाले, कई तरह के घोटाले हैं। आज नौकरी नहीं है, युवा पूरी तरह से बेरोजगार है। पिछले 12-13 साल खरगोन में क्या लगता है? खरगोन में बहुत अच्छा। 185 के अंदर क्या लगता है? 185 के लोगों का तो मैं धन्यवाद दें, जिस तरह मोहब्बत से मुझे नवाजा है यहाँ पर। हाथों हाथ लोगों ने इतनी मोहब्बत है, जरा सी गलतफहमी है। ये जो नफरत की खाई लोगों ने भरी ना, वो जो करी है, उसे भरने की ज़रूरत है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और खरगोन की जनता ही इसे भरेगी। कोई यहाँ पर दंगे फसाद नहीं चाहता। लोग क्या नाम है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और इतने अच्छे लोग हैं खरगोन के। मैं तो बोलता हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई, इसलिए तो मैं इतने दिन से रुका हूँ ना बीच में। देखो, सारे लोग आज साथ में। क्या नाम? अनीस कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं खरगोन जिले के महासचिव, जो कि कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम दिनेश पटेल जी है। दिनेश पटेल जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र जारी किया है, उससे क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ बनने जा रही है। 2/3 से ऊपर बहुमत हासिल कर रही है, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के हित के लिए जहां कमलनाथ लेकर आए हैं, वहीं किसानों के लिए भी जो है बहुत अच्छी सौगात लेकर आए हैं। बिजली की जो समस्या थी, बिजली की मोटर, बिजली का बिल, वो माफ़ कर रहे हैं। मैं जहाँ मतलब शहरी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश लेवल पर जहाँ वो बिजली के बिलों में माफ़ कर रहे हैं, वहीं किसानों को भी बिजली के बिल को लेकर 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर को लेकर जो वचन पत्र में उनके वादे किए गए हैं, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं जनहितकारी मुद्दे को लेकर आए हैं। कन्याओं के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। 500 रुपये की गैस की टंकी और 1500 रुपये जो लाडली बहनाओं को देने का जो वचन है, वो निश्चित ही कमलनाथ जी को प्रदेश ही नहीं, देश में सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा करेगा, और सबसे ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस की सरकार जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। खरगोन के अंदर जो पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी को बीजेपी ने भरोसा जताया है, और कांग्रेस से रवि जोशी जी, क्या लगता है आपको, कांटे की टक्कर होगी? देखिए, हम तो कांटे की टक्कर मानते नहीं, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि रवि जोशी जो है वो जन जन के लाडले नेता हैं। किसी ने भी जब भी अगर आवाज़ दिया तो सिर्फ उनका एक ही वादा रहता है, तू कहाँ चे हो वहीं रोज। मतलब मतदाता को उनके पास नहीं जाना पड़ता, वो मतदाता के पास चले जाते हैं। 5 साल तक वो लोगों के साथ सतत जनसंपर्क में रहें, सतत लोगों के साथ जुड़े रहें, उनके हर सुख में हर दुख में खड़े रहें। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, किसी के यहाँ गमी हो, किसी के यहाँ खुशी हो, वहाँ पर रवि जोशी की उपस्थिति देखी गई है। तो लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री ने चलाई है, पूरे देश में चर्चित है, इसका कुछ प्रभाव गिरेगा? आपको शायद ये नहीं मालूम, लाडली बहना योजना जो है वो कांग्रेस सरकार की हिमाचल की देन है। इसका सही इम्प्लीमेंट ये लोग कर नहीं पाए। कांग्रेस की चुराई हुई योजनाओं को लाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन इनके सपने जो है वो सपने ही रहने वाले हैं। खरगोन में निर्दलीय प्रत्याशी को आप कैसा देखते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी को मैं जो है वो कुछ मैं अपने उनको लेवल पे आंकता ही नहीं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो क्या है, थोड़ा सा मन मुटाव होता है, और कुछ लोगों को एक जिज्ञासा होती है चुनाव लड़ने की, वो लोग होते हैं 150 वोट तक ये लोग सीमित हो जाते हैं। ये थे हमारे साथ दिनेश पटेल जी। खरगोन से प्राइम न्यूज़ के लिए अबरार शेख।